जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं रीऑर्डर लेवल के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? ये याद रखिएगा, जहां री शब्द लग गया मतलब उसका मतलब होता है एक बार फिर पुनः दोबारा, है ना। कह रहा रीऑर्डर लेवल इज द इन्वेंट्री लेवल एट विच द कंपनी मस्ट प्लेस एन ऑर्डर फॉर स्टॉक आइटम। ये क्या है? एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब वही स्टॉक का मैनेजमेंट करना होता है। मस्ट प्लेस ऑर्डर फॉर स्टॉक आइटम के लिए जो ऑर्डर देते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ ए रीऑर्डर लेवल arises फ्रॉम नीड टू हैव सफिशिएंट स्टॉक टू सर्विस कस्टमर। इसका यूज कब किया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए हमने कोई चीज किसी कस्टमर को दिया और सफिशिएंट मात्रा में नहीं हो पाया, तो उसको सफिशिएंट बनाने के लिए रीऑर्डर का यूज किया जाता है। अच्छा बताइए, आपने गए, आप घर के लिए पेंट खरीद के लाए 10 लीटर पेंट, पेंट करने के लिए घर को। फिर दोबारा आप गए रीऑर्डर दे दिए 5 लीटर का, और क्यों दिए होंगे? आपके लिए इनसफिशियंट रहा होगा, फिर सफिशियंट करने के लिए 5 लीटर और मंगाए। समझ रहे हैं ना, ये बात है। एट सेम टाइम नॉट टू हैव अननेसेसरी और हाई स्टॉक। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे हम इकट्ठा, कई बार ऐसा होता है कि हम इकट्ठा घर में टाइल्स लगवाना है, हम इकट्ठा एक ट्रक मंगवा लिए, अब पता चलता है बाद में 20 पेटी 25 पेटी बच गया, वापस करना पड़ता है ना। और रीऑर्डर करने से फिर क्या फायदा है कि हमने 10 ही पेटी मंगवाया, अब फिर घटा तो फिर दोबारा मंगवा लिया। इससे हुआ क्या कि अननेसेसरी चीजें नुकसान नहीं हुई, अननेसेसरी स्टॉक हमारे पास बचे नहीं, है ना। समझ आ रही बात ना, यही बात यहाँ पे हो रहा है। Therefore, the point to be considered while deciding the order level। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि लीड टाइम फॉर सप्लायर टू डिलीवर स्टॉक, एक प्रॉपर टाइम लेना सप्लायर से कि हमारी चीजों को डिलीवर करें। डिलीवर टाइम स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर, और ये किसके द्वारा स्पेसिफाई की जाएगी? कस्टमर के द्वारा। और कह द स्टॉक इन हैंड टू सेटिस्फाई ऑर्डर एंड मीन टाइम, मतलब कि उसी समय, मीन टाइम का होता है उसी समय पे क्या करना कि उसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, चीजें ले जा रहा है जो कौन? कस्टमर। मतलब कि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, अगर सेटिस्फाई है तो फिर बहुत बेहतर है ना। सेटिस्फेक्शन है ज्यादातर, क्योंकि आप सामान भी लेते हैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन जरूरी होती है ना, चाहे किसी भी चीज को होती है। चलिए इसको काम करेंगे। डिफाइन रीऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम्स के लिए पहले करना क्या क्या है, पहले उन बातों का ध्यान देंगे। अब कह रहा है गेटवे ऑफ दिल्ली पे जाना है, अल्टर में जाना है, सोमो पे जाना है, मार्शल अल्टरनेशन पे जाना है। चलिए करते हैं। अल्टर में आना है, कहाँ जाना है? सोमो पे ना, सोमो पे जाना है। और कहाँ जाना है? सोमो पे मास्टर अल्टरेशन में आ गया, उसका क्या ऑप्शन आ रहा है? रीऑर्डर लेबर आ रहा है, देखिए तो कहाँ आ रहा है? ये ना, स्टॉक ग्रुप स्टॉक कैटेगरी, ग्रुप है ना, कैटेगरी है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे क्या क्या शो करेंगे? स्टॉक ग्रुप स्टॉक कैटेगरी स्टॉक आइटम शो कर रहे हैं ना। और आपको क्या करना है? आइटम ही लेना है। क्या लेना है? आइटम। चलिए स्टॉक आइटम एंटर करेंगे। किस आइटम को लेना है? यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग 6 सीरीज टॉप लोड। टॉप लोड है ना, कहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग? यार देखिए क्या, अच्छा फ्रंट रोड है, अब तब टॉप लोड यही ना। पहले फ्रंट रोड का कर लीजिए, क्या करना है तो फ्रंट लोड ले लीजिए, 6 kg फ्रंट लोड इंटर कर देंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है करनी है? कह रहा है अल्टीएस एडवांस रीऑर्डर, अल्ट भी एडवांस मिनिमम। चलो ठीक है, नीचे आएंगे और देखिए क्या लिखा हुआ है। रीऑर्डर में कितना दिया है? 20 पीस। कितना दिया हुआ है? 20 डाल दीजिए, 20। अच्छा एडवांस में कितना चाहिए? एडवांस में दिया है 5। कितना दिया है? 5 डेज आ जाएगा क्या? 5 डेज में चाहिए। कितने दिन में चाहिए? 5 डेज। और कह रहा है आपका जो रिक्वायरमेंट है कैसा है, हायर है कि लोअर है? हाउस द जोश, हाउस द जोश है ना, हायर सर, तो वही है। कैसा है? हायर। रिक्वायरमेंट मतलब आपकी बहुत सी चीजें चाहिए आपको। मिनिमम कितना कहा है? मिनिमम 10 है, और उसका भी लिमिटेशन 5 डेज ही दिया हुआ है उसका। आइए समझ में आ गया ना। ऑल्टर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसी तरह टॉप लोड का कर लेंगे, एक ही करके करते हैं बाबू, सबका अलग अलग है ना, आइटम दोनों एक नहीं है ना, अलग है। अब चलिए सैमसंग टॉप लोड का देख लीजिए। टॉप लोड में आई थिंक वही है क्या, सेम टू सेम? सेम है। टॉप लोड में 6 5 ठीक है, कोई बात नहीं, डालिए।
पहले 20 पीस की रिक्वायरमेंट है, 5 दिन आपने डेट्स दिया हुआ है और हायर किया हुआ है और मिनिमम 10 है, 5 डेज और हायर। सेट हो गया ना रीऑर्डर लेवल, ये आपका सेट हो गया रीऑर्डर लेवल। उसके बाद क्या कर रहा है रीऑर्डर सेट करने के बाद से, ठीक है, मोड वगैरह पहले से दिया हुआ है यहाँ पे एडवांस वाला, अगर नहीं आता तो अल्ट एस दबा के सिंपल रीऑर्डर लेवल जो है सिंपल मोड या एडवांस मोड जो भी करना होगा आप कर लेते हैं। आपका सारा ऑप्शन यहाँ दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आना है रिकॉर्डिंग सेल्स ऑर्डर, रिकॉर्डिंग सेल्स ऑर्डर वाउचर, सेल्स ऑर्डर में जाना है हैती से ही। चलिए कहाँ जाएंगे, वाउचर में। अच्छा बताइए वाउचर में सेल्स की शॉर्टकट की क्या होती है बच्चों, सेल्स की, सेल्स की बताइए, या फिर होती है ना, तो अल्ट के साथ दबा देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये डिलीवरी नोड है, अल्ट के साथ क्या दबाएं, कंट्रोल के साथ दबाना था ना, कंट्रोल के साथ, सॉरी कंट्रोल के साथ, या फिर सेल्स ऑर्डर होगा, या फिर सेल्स के लिए होता है कंट्रोल दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्स ऑर्डर होगा। परचेज के लिए क्या होता है F9 होता है, कंट्रोल के साथ दबाएंगे क्या होगा, परचेज ऑर्डर हो जाएगा। वैसे ही पार्टी का नाम क्या रहेगा, हैती ही है, क्या है, हैती इलेक्ट्रॉनिक। और यहाँ ले लिया S003 इंटर किया, सेल्स अकाउंट हो जाएगा। आइटम का नाम क्या क्या दिया हुआ है, सैमसंग 6 टॉप लोड, सैमसंग 6 kg, सेल्स ही किया जा रहा है ना, टॉप लोड है। लोकेशन देखिए यहाँ पे क्या दिया होगा उसके हिसाब से काम करेगा। देखिए गोरखपुर दिया होगा, हमारे किस लोकेशन में है आइटम, अगर मान लो गोरखपुर ले लें तो आइटम उठाएगा, नेगेटिव स्टॉक जाएगा, ले ले गोरखपुर ही, पटोना लेके चलते हैं। कितना पीस है, 15 है, 15 इंटर करेंगे, रेट 18,000 है, ठीक है 18,000 के रेट से 270 हो गया, इंटर कर लेंगे। और दूसरा क्या है सैमसंग फ्रंट लो, लोकेशन स्पेस दबा लेंगे तो पता चल जाएगा किस गोडाउन में कितना स्टॉक है हमारे। ये बताइए जिस गोडाउन में सामान ही नहीं है वहां से सामान बेच पाएंगे क्या, नेगेटिव में जाएगा स्टॉक, क्या मतलब है, तो आप यहाँ से ले लीजिए। क्वांटिटी कितनी है 15, रेट ठीक है, यही टोटल हो गया हमारा 795, सेव कर दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अब कर रहा है कि आप चेक करेंगे डिस्प्ले रीऑर्डर स्टेटस चेक करेंगे, उसके लिए क्या दबाएंगे, अल्ट जी प्रेस करेंगे, या फिर इससे जाकर चेक कर सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, डिस्प्ले मोड रिपीट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी और रीऑर्डर लेवल। देखिए डिस्प्ले पे आ गए, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी पे आ गए, और रीऑर्डर स्टेटस ना, हाँ ठीक है, यही सेल्स आउटस्टैंडिंग, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग बकाया जो भी था या पर्ची का चेक किए थे, याद आ रहा है ना, रीऑर्डर पे आ गए। स्टॉक ग्रुप के द्वारा है, हाँ नहीं आइटम के द्वारा नहीं दिया होगा, ग्रुप ही दिया होगा। किस आइटम का है, सैमसंग का है ना, सैमसंग का है ना, देखिए दिखा रहा है। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है भाई 8 kg पे तो हम कोई काम ही नहीं किए हैं, 8 kg पे कोई काम ही नहीं किए हैं इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है। हाँ सैमसंग में दिया हुआ है। अच्छा क्लोजिंग कितने का था आपका, मतलब जब सामान खरीदे थे तो उसमें आपके पास कितना पड़ा हुआ था, 22 था, 22 था, और 3 पेंडिंग था, मतलब वापस किए थे 3, वो पेंडिंग में था। और कितना नया ऑर्डर कर दिया आपने, ऑर्डर आया है आपके पास, सेल्स ऑर्डर का मतलब क्या हुआ है, आपके पास ऑर्डर आया हुआ है 15 का, और आपके पास अवेलेबल कितना है, सिर्फ 10, कितना अवेलेबल है, सिर्फ 10, और ये ऑर्डर के लिए कितना डाले हैं, 25 डाला गया है, कितना डाला गया है 25, और आपके पास है कितना नेट अवेलेबल, 10 ही है, कितना शॉर्टफॉल पड़ रहा है 15 का, देखिए शॉर्टफॉल में 15 दिखा रहा है, देख रहे हैं ना। और दूसरा 22 का रीऑर्डर पे आ रहा है, और कितना है आपके पास नेट अवेलेबल 8, यानी कितना शॉर्टफॉल पड़ रहा है 14 8 22 होता है। और मिनिमम ऑर्डर आपने, मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी 25 और 22 ये है आपकी है, यानी कि जो रीऑर्डर लेवल है वही क्वांटिटी मिनिमम में दिखाएगा, इतना कम से कम हमें चाहिए, तब जाके कितना ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे 25 और का 22, यही बात किया गया, ध्यान से देखने की जरूरत है।
आपके पास जब आपने ऑर्डर किया था तो कुछ क्वांटिटी आपने बेच दिया है, कुछ तो आपके पास है ना, और उसमें से आपके पास नया ऑर्डर आ गया है। जैसे मान लो, ऐसे समझ लो, मेरे पास 10 पीस बचा था क्वांटिटी मेरे पास, और तब तक हमारे पास 20 पीस का ऑर्डर आ गया। ये बताइए कितनी, और ये हमारे पास क्लोजिंग में है, बचा हुआ है, और 10 का ऑर्डर आ गया है, कितनी क्वांटिटी शॉर्टफॉल में चली जाएंगी? 10, यानी 10 की रिक्वायरमेंट है, 10 की रिक्वायरमेंट है ना। हाँ, तो बस वो क्वांटिटी हमें क्या करिए, हमें कहीं ना कहीं से मंगानी पड़ेगी ना। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया है, ये जो हाईलाइटेड है, इतना आपके पास नेट अवेलेबल है, और ये ऑर्डर किया गया 25 का, और शॉर्ट फॉल आपका पड़ रहा है 15 का। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 25 का आया है, आपके पास है कितना? 10 ही है, कितने का अंतर आ रहा है? और इसमें अवेलेबल कितना है? 8 का। आया कितना? आया है 22 का। कितने का शॉर्टफॉल पड़ रहा है? 14 का, यानी 14 और आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ना? ये आपकी क्वांटिटी है, यही चीज समझना होता है। इसकी शॉर्ट लगाया गया होगा उसमें, लगाया गया है। अच्छा, थोड़ा सा और है क्या? एक और है क्या? परचेज ऑर्डर है, तो देख रहे हैं ना, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको सामान मंगाना पड़ेगा ना, तभी तो आप कस्टमर को देंगे। तो उसके लिए क्या दे दिया? परचेज ऑर्डर दे दिया। क्या दे दिया है? परचेज ऑर्डर। चलिए परचेज किया जाए। तो परचेज ऑर्डर के लिए तरीका क्या है बाबू, बताइए? कंट्रोल के साथ F9 कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा नीचे करेंगे, ठीक। ये रहा परचेज ऑर्डर। चलिए अब करते हैं। इसके लिए कर दिया, इसके पीछे है, और आगे कहाँ पे? कंट्रोल वाउचर में, और कंट्रोल के साथ F9। परचेज ऑर्डर में आके पार्टी का नाम सैमसंग है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक ले लिया। और यहाँ पे क्या लेंगे? परचेज, अरे यार सॉरी, एक काम करिए, अभी ये भी सही नहीं किया ना, यहाँ लिखना पड़ेगा ना, पीओ पीओ क्यों लगा रहे हैं? कि परचेज ऑर्डर है, एसओ लगा रहे हैं सेल्स ऑर्डर। कितना है? 0 3। आइटम का नाम सैमसंग 6 kg टॉप 2। गोडाउन क्या दिया हुआ है? तो कर्नाटका हम बनाए हैं नहीं है, पटौना ही ले लिया जाए, ठीक है। जहाँ, क्योंकि वहीं से सेल कर रहे हैं, पटौना ले लीजिए। क्वांटिटी कितनी है? 12, 15,000 के रेट से। और दूसरा सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड, कितना है? पटौना 13 है, 30,000 है ना, ठीक। इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद क्या किया है, यानी कि जो आपका इनसफिशिएंट जो आ रहा था, वो चीजें मेंटेन हो जाएगी आपको। अब समझिएगा, गलती कर दिया हम लोग, गलती नहीं है, चाह रहा था गोरखपुर लेके करना, अब गोरखपुर से ट्रांसफर कर देते पटरौना में। ये काम किया जाए, जो अभी क्वेश्चन किए हैं ना, किए ना क्वेश्चन हम लोग, लेकिन सैमसंग का ही बस किए हैं, पटरौना गोरखपुर। हाँ, स्टॉक जनरल का मतलब ये होता है बाबू, कि जैसे आपका कहीं ना कहीं जनरल का तो रोज नामचा होता है, जहाँ चीजें स्टोर हुई हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आपका 2 जगह बिजनेस चलता है, एक यहाँ पे एक गोरखपुर में, तो आप पटरौना से गोरखपुर अपना माल ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो इसकी भी एंट्री करनी पड़ती है टैली में, समझ रहे ना। हम लोग उल्टा कर दिया जाएगा, हम लोग पटौना में किए, हम लोग गोरखपुर में कर दिया जाएगा, यही करना है ना। पटौना में किए ना हम लोग अभी को, तो पटौना से गोरखपुर ट्रांसफर करना है, कर लेंगे आराम से, हो ही जाएगा। लेकिन चाह रहा था गोरखपुर लेना, गोरखपुर से पटौना करना है। सर कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, कैसे करेंगे? हाँ हाँ हाँ, पता है मुझे, ये नहीं कर रहे, लेकिन अगर वाले गोरखपुर में लिए होते तो सारा पटौना में स्टोर हो जाता, ज्यादा बेहतर रहता। गोरखपुर से पटौना कर देते हमने, क्यों? ताकि पटौना में सारा स्टोरेज होता है। एक काम करते हैं, जो अभी ट्रांजेक्शन किए हैं, पेजअप बटन दबा के रिपीट कर लेते हैं, और लोकेशन चेंज कर ले रहा हूँ। क्या कर ले रहा हूँ? गोरखपुर ले ले रहा हूँ। क्या ले ले रहा हूँ आपको? GKP। अब ठीक रहेगा। कितनी क्वांटिटी दी हुई है थोड़ा देखना। नहीं है, 15 है ना, गोरखपुर से 10 कैसे ट्रांसफर होगा? नहीं, छोड़ दीजिए, जान दीजिए, अब क्या किया जाएगा।
किया जाए, हम लोग ट्रांसफर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, पटरौना से गोरखपुर कर दिया जाएगा। ठीक है, करके दिखाए। तो उसके लिए कैसे करना ट्रांसफर देखिएगा, पहले क्या दिया हुआ समझिए, पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है कि आपको गोडाउन ट्रांसफर करना है, तो गोडाउन एड्रेस आपके पास होना चाहिए। एक नया गोडाउन बना लीजिए गोरखपुर के नाम से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और एड्रेस डाल लीजिए। तो बताया था तरीका ना, एड्रेस कैसे डाला जाता है, कहाँ बताए थे। उसके लिए आप जाएंगे अल्टर में, और सॉरी अल्टर में कह रहा हूँ, क्रिएट में, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, नहीं है रहा, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, और कहाँ पे, गोडाउन में, और यहाँ पे गोरखपुर ऑलरेडी है, ये है, इसी गोरखपुर को मॉडिफाई कर देना है। और अल्ट एच दबाएंगे, क्या दबाएंगे, अल्ट एच, मल्टी अल्टर कर लीजिए, और गोरखपुर को ले लीजिए। और मैंने बताया था कि गोरखपुर को क्या करना है, मतलब जीके पी है ये, और ऑलरेडी बना हुआ है, मैं दूसरा करके दिखा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, पूरा लिख दे रहा हूँ, जीके पी यूपी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अल्ट एच दबा दिया, और मल्टी ग्रिड में आ गए, और यहाँ मैंने लिख दिया अंडर ग्रुप ऑल आइटम, और नेम में यहाँ ले लिया जीकेपी डैश यूपी, चल लिया यूपी, प्राइमरी में रहेगा ही, हाँ प्राइमरी में ही रहेगा ना। और एक बार बैक स्पेस दबा के क्या दबा देते हैं, कंट्रोल आई दबाते हैं फॉर मोर डिटेल, याद आ रहा है। और गोडाउन एड्रेस में एड्रेस डाल दीजिएगा, हैशटैग लगा के, जो भी लिखा हुआ है भूमि करके दिया यार, दिया ना हैशटैग, हैशटैग क्या दिया हुआ है, भूमि प्लाजा, क्या लिख दिया, भूमि प्लाजा, बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। इंटर कर दिया, इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। चलिए, इस गोडाउन में जाहिर सी बात है, गोडाउन उत्तर प्रदेश में एक भी कोई भी क्वांटिटी होगी नहीं, क्योंकि अभी नया बनाया है, नहीं होगी, जाहिर सी बात है। इसके पीछे आएंगे, अब क्या करने के लिए कह रहा है सुनिएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब आपको क्या करना है सुनिएगा, गेटवे ऑफ टैली जाना है, वाउचर में आना है, और स्टॉक जाने के लिए F7 जमाना है, वाउचर में आइए, और जर्नल तो F7 दबाएंगे जर्नल आ जाएगा, F7 तो जर्नल आ जाएगा, जर्नल नहीं खोलना है आपको, अल्ट F7 दबाना है, स्टॉक जर्नल खोलना है। आइटम का नाम क्या है, देखिए क्या क्या आइटम दिया हुआ है, एक दिया हुआ है LG दिया हुआ है, हाँ LG 6 kg टॉप लोड, LG 6 kg टॉप लोड। इसका देखना पड़ेगा गोडाउन है कहाँ है, गोरखपुर में ऑलरेडी है, गोरखपुर में कहाँ पटौना दे रहा है, उसमें लिखा हुआ है ना बाबू, हम लोग के पास कहाँ है, गोरखपुर में है। इस गोरखपुर से गोरखपुर यूपी में चेंज कर दे रहा है, ठीक है। इंटर किया, देखिए इंटर किया, एक नेम ऑफ आइटम है, और डेस्टिनेशन का कितनी क्वांटिटी ले जानी है, 5, DLG था ना 5, कहाँ ले जाना है, 15 ग्रेड से कहाँ ले जाना है, यहाँ आइटम आ जाएंगे, ये आइटम ही है ना, LG 6 kg टॉप लो, और कहाँ लाना है, स्पेस दबा देंगे, पटौना नहीं लाना है, गोरखपुर जो यूपी अभी को बनाया है यहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं, कितनी क्वांटिटी, वही 500, यानी कि ये क्वांटिटी अब कहाँ दिखाएगी आपको, देखिएगा अभी मैं LG यहाँ लूंगा, LG 6 kg टॉप लोड लूंगा, तो ये क्वांटिटी देखिए कहाँ दिखाएगा, गोरखपुर यूपी में 5 पीस दिखाने लगा, नहीं दिखाने लगा, क्योंकि गोरखपुर यूपी तो अभी रिसेंटली बनाए हैं, उसमें तो एक भी क्वांटिटी नहीं थी, ये 5 आई कहाँ से, तो अभी जो हमने ट्रांसफर किया है वो चला गया, समझ में आया हमारा, मतलब कि वो गोडाउन खाली था, लेकिन हमने यहाँ से क्या किया, सामान वहां पे भेज दिया, ठीक है, अब 5 ही भेज दिया। अब अगला आइटम क्या दिया हुआ है देखिए, तो अगला क्या दिया, सैमसंग दिया है, सैमसंग टॉप लोड, ठीक है, इस स्पेस दबा के देखिए किस गोडाउन में है, तो पडरौना में है, कहाँ है, अब पडरौना से कहाँ भेजना है, कितना पीस भेजना है, 15, हाँ 15,000 क्रेट से, और कहाँ भेजना है, उसी आइटम को भेजना है, सैमसंग 6 kg टॉप लोड, कहाँ भेजना है, स्पेस दबा लीजिएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भेजना है, तो 5 पीस दिखा रहा था, अब देखिएगा सैमसंग का भी दिखाएगा, कितना पीस, 15 पीस, इंटर एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए फिर से सैमसंग यहाँ लीजिए, देखिए अब गोरखपुर उत्तर प्रदेश में दिखाएगा, सैमसंग टॉप लोड, इंटर करिए,
स्पेस दबाइए। देखिए गोरखपुर में आने लगा, 15 दिखाने लगा, अभी 5 दिखा रहा था, 15 दिखाने लगा ना। 5 किसका था? OLG का था। अब सोचेंगे सर 20 क्यों नहीं दिखा रहा है? तो सैमसंग का आइटम 15 ही पड़ा हुआ है गोडाउन में, और LG का 5 पड़ा हुआ है। समझ में आ गया? चलिए अगला बताइए, अगला कर लीजिए। एक और है ना सैमसंग 6 kg फ्रंट लो। इंटर क्वांटिटी स्पेस दबा दीजिए। किस गोडाउन में है? पटौना में है। पटौना में है। कितना क्वांटिटी ट्रांसफर करना है? 10। कहाँ ट्रांसफर करना है? 30,000 क्वेश्चन ना, कहाँ ट्रांसफर करना है? वही गोरखपुर। स्पेस दबा लीजिए, उत्तर प्रदेश। इंटर। अब देखिए अब 10 दिखाएगा, यहाँ 10 डालिए, अब 10 दिखाएगा। देखिएगा सैमसंग लीजिए, यहाँ पे सैमसंग 6 kg इस पे दवाई। देखिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कितना दिखा रहा है? हर आइटम का अलग अलग दिखाएगा ना। देखिए हो गया, मैंने जितना ट्रांसफर करना था ट्रांसफर कर लिया। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अरे भाई आपको ट्रांसफर करने से मतलब है, जरूरी नहीं है कि जो फाइल में दिया वही गोडाउन लेंगे आप। समझेगा ना? आपको ट्रांसफर करने से मतलब है, सीखना चाहिए आपको। ऐसे ट्रांसफर कर लेंगे, हो जाएगा ट्रांसफर। कोई डाउट है? लेकिन इसने क्या किया है, आई थिंक लग रहा है, देखो कैसे किया है इसने। सुन लीजिए, ये कैसे किया है। मैं जानबूझ के आपको अलग अलग करके तीनों को दिखाया हूँ, ताकि हर गोडाउन में ये दिखा सकूं कि हर गोडाउन का अलग अलग स्टॉक आइटम आ रहा है। लेकिन करना कैसे है, आपको सारे काम अभी तक मल्टी लेवल पे कर रहे हैं ना एक साथ। तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद F7 में जाने के बाद मोड चेंज कर लेना है। क्या कर लेना है? मोड चेंज कर लेना है। इसमें आने के बाद, इससे पीछे आए, इसमें आने के बाद Ctrl+S से मोड चेंज कर लेना है। कौन सा मोड लेना है? यूज फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर। और यहाँ डेस्टिनेशन ले लेंगे, क्या? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और डायरेक्टली से फायदा क्या होगा, एक ही बार में सारा आइटम सैमसंग, LG, सैमसंग फ्रंट लोड, टॉप लोड सब एक ही बार में उठा लेंगे। मैं अलग अलग करके इसलिए दिखाया हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि देखिए गोडाउन में जितना ट्रांसफर कर रहा हूँ, गोडाउन में उस आइटम का उतना ही क्वांटिटी दिखा रहा है। यही पर्पज था मेरा। लेकिन आप मल्टी काम करेंगे, आप इसमें आएंगे जनरल में, और जनरल में आने के बाद क्या दबा देंगे? Ctrl+H, और किस में आ जाएंगे? यूज इंटर गोडाउन ट्रांसफर। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, कि एक ही बार में जिस गोडाउन में ट्रांसफर करना है उस गोडाउन का नाम ले लीजिए और सारा आइटम उठा लीजिए यहीं से। या चाहते हैं सारा पडौना में ट्रांसफर करना वापस से, तो सारा पडौना यहाँ क्या ले लेंगे? पडौना ले लेंगे, और जितना भी ट्रांसफर किए हैं आप LG जो भी है सब वापस पडौना में डाल दीजिए। कौन सा ऊपर वाला? बहुत वही का यूज आपने Ctrl+S, यही कह रहा हूँ ना, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ये जो बनाते हो निर्माता के लिए। मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कर रहे हैं हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। समझ आ गया बाबू? दिक्कत है। और स्टॉक जनरल से क्या होगा? स्टॉक जनरल से क्या होगा, मतलब हो सकता है अलग अलग गोडाउन में ट्रांसफर कर रहा हूँ, समझ आ रहा ना, इसलिए इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज कब करेंगे? जब एक साथ बहुत सारे करना है। तो मान लो सब पटौना में ट्रांसफर करना, पटौना में आगे क्या क्या लिखे थे? LG किए थे, 6 kg था। LG क्या था? टॉप लोड। हाँ, कहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं? कहाँ था गोडाउन, कहाँ ट्रांसफर करना है? तो डेस्टिनेशन में ऑलरेडी पटौना कर लिए हैं। कहाँ था? है गोरखपुर में। गोरखपुर यूपी में ले लिया। कितना क्वांटिटी? 5 क्वांटिटी। अपने आप रेट सब उठा लेगा। और क्या? सैमसंग क्या? टॉप लोड। कहाँ लिए थे? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कितना पीस? 15 पीस, 15 ग्रेड से। और क्या था? सैमसंग फ्रंट लोड था। कितना? कहाँ था? GKP में उत्तर प्रदेश में। कितना था? 10 था। देखो सब पटौना में ट्रांसफर हो गया, देख लीजिए। इंटर करेंगे सब पटौना में ट्रांसफर हो जाएगा। एक लास्ट में बस जब जैसे सेव करेंगे कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? सारा पटौना में चला जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हो जाएगा तो कर लीजिएगा। रहने की ट्रांसफर कर दें इसको भी, रहने तो कहीं सब पटौना में ही रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। जो भी है इंटर करेंगे सब पटौना में चला जाएगा। इसके बाद कुछ है? खत्म हो गया? हाँ, सामान बेचोगे स्टॉक जीरो हो जाएगा। क्या हो गया है? ये बताइए, अगर आपके स्टॉक में चीजें पड़ी होंगी
तो उसको कैसे जीरो करेंगे आप? नहीं, चलिए अभी हम डायरेक्टर से पूछ लेंगे, अगर होगा तो बता देंगे। क्योंकि अगर आपकी क्वांटिटी पड़ी हुई है उसको जीरो कैसे कर सकते हैं, या फिर उसको आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं उसको। क्योंकि अगर हम 4 ट्रैक्टर लेके शुरू किए और साल में हम 2 ही ट्रैक्टर बेच पाए, तो 2 ट्रैक्टर हमारे क्लोजिंग स्टॉक में रह गया, और वही क्लोजिंग स्टॉक अगले बार में ओपनिंग स्टॉक बन के आता है सामने, यही होता है ना। तो वो आपके कहने का मतलब है कि इसको काउंट ही ना किया जाए, इसको जीरो कर दिया जाए, जीरो करने को तो हटा देना। अभी हम पूछ ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा ना, अब कुछ नहीं बचा है, बस वही करके देखा है, बस खत्म हो गया। हो जाएगा ना बाबू आप लोग का, बस इंटर कर देंगे ये भी, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। सब पढ़ाना चला गया, एक भी इधर बचा नहीं, सब कहाँ चला गया, पढ़ाना चला गया, पढ़ाना में ट्रांसफर कर दिया सब। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। समझ में आई कि क्लास, मजा भी आया होगा, गोडाउन ट्रांसफर बहुत जरूरी होता है।